आपकी मुक्ति और प्रगति के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार। देवी और सज्जनों, आप सब धर्म परिवर्तन के बारे में मेरे विचार सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि इस विषय पर विस्तार से बात करना आवश्यक है। कुछ लोग प्राय प्रश्न पूछते हैं, हम अपना धर्म क्यों बदले? तब मेरी इच्छा प्रति प्रश्न पूछने की होती है, हम अपना धर्म क्यों न बदले? धर्म परिवर्तन क्यों आवश्यक है? इसे बताने के लिए मैं अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताना चाहता हूँ। तब आपके लिए यह समझना आसान होगा कि मैंने धर्म परिवर्तन के बारे में क्यों सोचा। आप भी अपने जीवन में इसी तरह के अनुभव ले चुके होंगे। मेरे जीवन में कोई 4 या 5 ऐसी घटनाएं घटी है जिन्होंने मेरे मन और मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है, जिनके कारण मैं हिंदू धर्म छोड़ने और अन्य कोई धर्म अपनाने के निर्णय पर जा पहुंचा हूँ। मैं इनमें से केवल 2 या 3 घटनाओं का विवरण करूंगा। मेरा जन्म महू, इंदौर में हुआ था, जहां मेरे पिता सेना में नियुक्त थे। उस समय उनका ओहदा सूबेदार का था। चूंकि हम छावनी इलाके में रहते थे, अतः सैन्य क्षेत्र से बाहर की दुनिया से हमारा उस वक्त बहुत ताल्लुक नहीं था। मुझे अस्पृश्यता का कोई अनुभव नहीं था। जब मेरे पिता पेंशन लेकर सेवानिवृत्त हुए, तब हम सब लोग रहने के लिए सातारा आ गए। मेरी माँ का भी निधन तभी हो गया था जब मैं मुश्किल से 5 वर्ष का था। उन्हीं दिनों सातारा जिले के गोरेगांव में भारी अकाल पड़ा था। उसका सामना करने के लिए सरकार ने अकाल राहत रोजगार शुरू किया था। उससे पानी के लिए तालाब खुदवाना प्रारंभ किया और मेरे पिताजी को लेबर कैंप में मजदूरों को मजदूरी बांटने के लिए पे मास्टर नियुक्त किया। उन्हें गोरेगांव में लेबर कैंप का कार्यभार ग्रहण करने के लिए सातारा छोड़ना पड़ा और हम 4 बच्चों के साथ वो सातारा छोड़ चुके। सातारा में लगभग 4 वर्षों तक हमें केवल चावल पर गुजारा करना पड़ा। सातारा में आकर ही हमें यह अनुभव हुआ कि छुआछूत क्या होती। पहली चीज जिसने मुझे झटका दिया वह यह थी कि कोई भी नाई हमारे बाल काटने के लिए तैयार नहीं होता था। इसने मुझे व्यथित कर दिया। मेरी बड़ी बहन, जो अभी जीवित है, हमारे घर के बाहर स्थित चबूतरे पर बैठकर मेरे बाल काटती थी। मैं नहीं समझ पाता था कि क्यों इतने नाइयों के रहते हुए कोई नाई हमारे बाल काटने को तैयार नहीं होता। दूसरी घटना भी उसी समय की है। गोरेगांव में रहते हुए पिताजी हमें पत्र भेजते रहते थे। एक पत्र में उन्होंने हमें गोरेगांव देखने के लिए अपने पास बुलाया। हम गोरेगांव तक गाड़ी यात्रा करने का मौका मिलेगा, इस विचार में खूब रोमांचित हो गए, क्योंकि तब तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। पिताजी के द्वारा भेजे गए पैसों से हमने नए कपड़े सिलवाए और मेरे भाई बहन की बेटी तथा मैं स्वयं गोरेगांव के लिए निकल पड़े। हमने पहले पत्र लिख दिया था, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे नौकर की लापरवाही या गलती से पिताजी तक वह पत्र नहीं पहुंच सका। हमें पक्का विश्वास था कि पिताजी हम लेने किसी नौकर को स्टेशन भेजेंगे, मगर स्टेशन पर किसी नौकर को न देखकर हमें बहुत निराशा हुई। शीघ्र ही सभी लोग वहां से चले गए। हम हमें छोड़कर वहां कोई यात्री नहीं थे। हमने व्यर्थ ही पौने घंटे तक प्रतीक्षा की। स्टेशन मास्टर से हमने पूछा कि हम किससे मिलना चाहते हैं, हमारी जाति क्या है और हमें कहाँ जाना है। हमने उसे बताया कि हम लोग महार जाति के हैं। इसमें उसे झटका लगा और वो लगभग 5 कदम पीछे हटा, किंतु हमें अच्छे कपड़ों में देखकर वह समझ गया कि हम लोग खाते पीते परिवार के हैं। उसने हमें आश्वासन दिया कि हमारे लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हमारे महार जाति के होने के कारण कोई भी बैलगाड़ी वाला हमारे लिए बैलगाड़ी चलाने को तैयार नहीं हुआ। शाम हो रही थी और 6-7 बजे तक हमें बैलगाड़ी नहीं मिल सकी। अंततः एक गाड़ी वाला हमें ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने शुरू में ही शर्त रख दी कि वह हमारे लिए गाड़ी नहीं हाँकेगा। मैं सैनिक क्षेत्र में रहा था, अतः मेरे लिए बैलगाड़ी चलाना कठिन नहीं था। जैसे ही हम उसकी शर्त पर राजी हुए, वह अपनी गाड़ी ले आया और हम सब बच्चे गोरेगांव के लिए चल पड़े। थोड़ी ही दूर तक गांव से बाहर हमें पानी का एक स्रोत मिला। गाड़ीवान ने हमसे भोजन कर लेने को कहा, क्योंकि रास्ते में अन्यत्र पानी नहीं मिलने वाला था। तदनुसार हम गाड़ी के से नीचे उतरे। पानी मटमोला और गोबर मिला था। इस बीच गाड़ीवान भी अपना खाना खाकर वापस आ गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, गाड़ीवान चुपचाप गाड़ी पर चढ़ा और हमारे बगल में बैठ गया। अंधेरा इतना घना था कि दूर दूर तक कहीं किसी की दिए टिमटिमाहट भी नहीं दिख रही थी और न ही मीलों तक कोई आदमी दिखाई दे रहा था। अंधेरे और अकेलेपन के कारण हम भयभीत हो गए। रात आधी से अधिक बीत गई और हम भयभीत हो गए। इस भयभीत स्थिति को यह लगा कि हम कभी गोरेगांव नहीं पहुंच सकेंगे।
जब हम एक नाकाचुंगी पहुंचे तो गाड़ी से उतरे और नाकेदार से पूछा कि क्या आसपास कुछ खाने को मिल सकता है। मैंने उससे फारसी में पूछा। मुझे फारसी बोलना आता था और मुझे उससे बात करने में कठिनाई नहीं हुई। उसने बड़ी बेरुखी से उत्तर दिया कि पहाड़ की तरफ इशारा किया। किसी तरह हमने बीहड़ में रात बिताई और सवेरे तड़के ही दोबारा अपनी गोरेगांव की यात्रा प्रारंभ की। अतः में अगले दिन दोपहर के बाद हम लोग काफी थके मांदे गोरेगांव पहुंचे। तीसरी घटना उस अवधि की है जब मैं बड़ौदा राज्य की सेवा में था। बड़ौदा राज्य द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से मैं विदेश पढ़ने गया था, लेकिन इंग्लैंड से पढ़कर लौटने के समझौते पर कई शर्तों के अनुसार मैं बड़ौदा दरबार में अपनी सेवाएं देने गया। पर बड़ौदा में रहने के लिए मुझे कोई भी मकान नहीं मिल सका। बड़ौदा शहर का कोई न हिंदू और न कोई मुसलमान मुझे किराए पर मकान देने के लिए राजी हुआ। किसी भी मोहल्ले में मकान पाने में असमर्थ होकर मैंने पारसी धर्मशाला में आश्रय लेने का निश्चय किया। अमेरिका और इंग्लैंड में रहने के कारण मेरा रंग कुछ गोरा और व्यक्तित्व प्रभावशाली हो गया था। मैं अदलजी सोराबजी नाम से पारसी धर्मशाला में रहने लगा। पारसी मैनेजर मुझे ₹2 प्रतिदिन के हिसाब से रखने को राजी हो गया था, लेकिन शीघ्र ही लोगों में यह बात फैल गई कि बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ जी ने एक महायुवक को अपने दरबार में अफसर नियुक्त किया है। नकली नाम से पारसी धर्मशाला में रहने वाला रहस्य तब खुल गया। मेरे वहां रहने के दूसरे दिन ही जब मैं नाश्ता करने के बाद कार्यालय जाने के लिए निकल रहा था, लगभग 15 से 20 पारसियों ने लाठी लेकर मुझे घेर लिया। मुझे मार डालने की धमकी देते हुए मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन वे इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और क्रुद्ध होकर वे मुझे गाली और बौछार करने लगे और मुझे तुरंत कमरा खाली कराने के लिए कह दिया। मेरी हाजिर जवाबी और मेरे ज्ञान ने मुझे उस स्थिति से निकालने में मदद की। मैंने विनम्रता से 8 घंटे और रुकने की अनुमति मांगी। सारा दिन मैं रहने के लिए मकान खोजता रहा, किंतु सिर छिपाने के लिए आश्रय पाने में दयनीय रूप से विफल रहा। मैंने अपने दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन सबने किसी न किसी बहाने मुझे टिकाने से मना कर दिया। मैं अत्यंत थक चुका था और निराश भी था। आगे क्या किया जाए यह मैं तय नहीं कर पा रहा था। कुंठित और थका हुआ मैं एक जगह बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू झलक रहे थे और रहने के लिए कोई जगह न मिल पाने के कारण मैंने सामने नौकरी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। मैंने इस्तीफा दिया और रात की गाड़ी से मुंबई के लिए चढ़ा पड़ा। मुझे यकीन था कि मेरे जीवन की इन भयंकर घटनाओं की तरह आप सब भी इस तरह के अनुभव से गुजरे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे समाज में रहने से क्या फायदा जो मानवता से रहित हो, जो आपका सम्मान न करे, आपकी रक्षा न करे, आपसे मनुष्य जैसा व्यवहार न करे। इसके विपरीत यह आपको अपमानित करता है और आपको अनादर करने का कोई मौका नहीं चूकता। कोई भी व्यक्ति जिसमें रत्ती भर भी आत्मसम्मान और शालीनता होगी वह इस शैतानी धर्म से नहीं रहेगा। केवल वे ही लोग जो दासों की तरह अपना रहना पसंद है इस धर्म में बने रहे चाहेंगे। मेरे पिता और पूर्वज कट्टर हिंदू थे, किंतु हिंदू धर्म के द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण वे शिक्षा नहीं पा सके। उस धर्म में उन्हें शस्त्र धारण करने की अनुमति भी नहीं थी। हिंदू धर्म में धन भी नहीं प्राप्त किया जा सकता था। इस धर्म को मानने वालों होने के कारण मेरे पिता इन 3 चीजों को प्राप्त नहीं कर सके। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था, किंतु इस धर्म के द्वारा लगा गई पाबंदियों के कारण मेरा संस्कृत पढ़ना संभव न हो सका। अब मेरी शिक्षा के लिए धन प्राप्त करना और शस्त्र धारण करना संभव हो सका है। इन तत्वों के बावजूद कि आपको पुरखों को हिंदू धर्म में आसमान का जीवित जीने की विवश किया और ऊपर तमाम तरह की विवशताएं ला दी गई, उनको गरीब और अज्ञानी बनाए रखा गया। आप क्यों इस शैतानी धर्म से चिपके रहना चाहते हो? अगर अपने पुरखों की तरह आप भी गिरा हुआ और निम्न स्थान का अपमान स्वीकार करना जारी रखोगे तो आप घृणा के पात्र बने रहोगे। आपका कोई सम्मान नहीं करेगा और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इन्हीं कारणों से धर्म परिवर्तन का प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप हिंदू धर्म के दायरे में बने रहोगे तो गुलाम से अधिक का स्तर आप नहीं प्राप्त कर सकोगे। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बाध्यता नहीं है। यदि मैं अछूत बना हूँ तो भी मैं उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकता हूँ जो कोई हिंदू प्राप्त कर सकता है। मैं हिंदू रहूं या नहीं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता हूँ, विधानसभा का सदस्य बन सकता हूँ या मंत्री भी बन सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की मुक्ति और उन्नति के लिए मुझे धर्म परिवर्तन आवश्यक लगता है। एक निम्न और असम्मानित अस्तित्व को सुनहरे जीवन में बदलने के लिए धर्म परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। आपको आपकी दशा सुधारने के लिए अपने मित्रों और शुभेच्छुक से मदद और सहयोग मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आपका भविष्य सुधारने के लिए मुझे धर्म परिवर्तन करना
अवश्य लगता है। इसलिए मैं आपको यह सूचित करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।